उतरा मुझ पर आत्मा पावन, उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, उतरा मुझ पे आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, उतरा मुझ पे आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन। पाठ 11 इस्राएल का त्योहार। ईश्वर के अनुग्रहों से भरपूर कानान देश में इस्राएली जनता खुशी से अपना जीवन बिताने लगी। वे जानते थे कि प्रभु ईश्वर ने ही यह सब अनुग्रह उन्हें प्रदान किया है। प्रभु ईश्वर ने उनके लिए जो कार्य किए हैं उनका स्मरण करने के लिए, इन अनुग्रहों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और अपनी गलतियों के कारण माफ़ी मांगने के लिए इस्राएली जनता अलग अलग त्योहार मनाने लगी। उनके प्रमुख त्योहार था बेखमीर रोटियों का पर्व, पास का पर्व, शिविर पर्व, पेंतकोस्त पर्व, पाप परिहार का दिवस। मिस्र देश से बाहर आने के बाद दूसरे वर्ष के पहले महीने में प्रभु ने सीनाई के उजाड़ खंड में मूसा से कहा, इस्राएली निर्धारित समय पर पास्का पर्व मनाए। इसी महीने के 14वें दिन की शाम को सब नियमों और आदेशों के अनुसार पास्का पर्व मनाओ। ये बात मूसा ने इस्राएलियों को बताई। इस प्रकार उन्होंने सीनाई के उजाड़ खंड में पास्का पर्व मनाया। हर साल निसान नामक पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को इस्राएली पास्का भोज खाते थे। उसके लिए 4 दिन पहले ही मेमने को चुना लेना था। 14वीं तारीख सूर्यास्त के समय मेमने को बलि चढ़ाना था। मेमने का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर छिड़कना था। मांस पकाकर बेखमीरी रोटी और कड़वी भाजी के साथ खाना था। पास्का भोज जल्दी से खाना चाहिए था। शिविर पर्व। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक प्रभु के आदर में शिविर पर्व होगा। 7 दिन तक तुम तंबुओं में रहेंगे। सभी इस्राएलियों को तंबुओं में रहना है, जिससे भावी पीढ़ियां यह जान जाए कि जब मैं मिस्र से इस्राएलियों को ले चला था तब वे तंबुओं में रहते थे। खजूर की डालियां और वृक्षों की डालियों उड़ाते हुए धूमधाम से वे शिविर पर्व मनाते थे। परिवार के सदस्यों के साथ साथ विदेशी, अनाथ और विधवाएं भी इसमें भाग लेते थे। त्योहार के दिनों में वे प्रभु को अनेक बलियां चढ़ाते थे। यह फसल कटाई का एक त्योहार भी था। पेंतकोस्त पर्व। फसल की कटाई प्रारंभ होने के 50वें दिन वे पेंतकोस्त पर्व मनाते थे। पेंतकोस्त शब्द का अर्थ है 50वां दिन। कटाई का त्योहार, सप्ताहों का त्योहार, प्रथम फलों का त्योहार, इन नामों से भी यह पर्व जाना जाता था। फसल का प्रथम फल वे
इस पर्व में ईश्वर को चढ़ाते थे। हर काम से मुक्त होकर बलि चढ़ाने के लिए ही अलग रखा हुआ दिन था वह पाप परिहार का दिवस। इस्राएली जनता ईश्वर के आदेशानुसार पाप के प्रायश्चित का दिन मनाती थी। एक इब्रानी शब्द योकिमपुर से इस दिन का विशेष नाम था। प्रभु ईश्वर की पवित्रता एवं इस्राएलियों की पापमय अवस्था को योकिमपुर शब्द सूचित करता है। लोगों को आपस में मेल मिलाप करना और ईश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए। इसके लिए अवसर था पाप परिहार का दिन। कलीसिया के पर्व है मसीह जयंती, दनहा पर्व यानी प्रगटीकरण, पास्का पर्व, पुनरुत्थान पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, पेंतकोस्त पर्व। मसीह जयंती या क्रिसमस मसीह के जन्म की याद दिलाता है। मानव जाति को मुक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर के पुत्र ईसा ने मनुष्य बनकर जन्म लिया। इसकी स्मृति का दिन है क्रिसमस। दिसंबर 25 को सारी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। दनहा पर्व यानी प्रगटीकरण। दनहा या प्रगटीकरण पर्व ईसा के बपतिस्मा का स्मरण दिलाता है। जनवरी 6 तारीख को कलीसिया यह पर्व मनाती है। पास्का पर्व। पास्का पर्व कलीसिया में विशेष रूप से मनाया जाता है। सियोन शाला में शिष्यों के साथ ईसा का गया अंतिम बयालू पास्का भोज था। उस समय प्रभु ने पवित्र बलिदान यानी परम प्रसाद की स्थापना की। उसका स्मरण हम पास्का पर्व में करते हैं। पुनरुत्थान पर्व। ईसा मसीह के दुख भोग, सलीब पर की मृत्यु, दफन और तीसरे दिन जी उठने का स्मरण है पुनरुत्थान पर्व या ईस्टर। इसको पर्वों का पर्व कहते हैं। ईस्टर पर्व की तैयारी में 50 दिन का उपवास काल मनाने का रिवाज है। ईश्वर की मुक्ति योजना के पूर्तिकरण के रूप में यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्गारोहण पर्व। पुनरुत्थान के 40वें दिन ईसा के स्वर्गारोहण हुआ। उसका स्मरण है यह पर्व। ईसा ने मनुष्य बनकर इस भूमि में जन्म लिया और मानव मुक्ति का कार्य पूरा करने के बाद वे पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। यह पर्व हमें ईसा की याद दिलाता है, जो स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तैयार करते हैं। पेंतकोस्त पर्व। स्वर्गारोहण के 10वें दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आग की जीभ के रूप में उतर आया। यह घटना इस पर्व का आधार है। कलीसिया का औपचारिक उद्घाटन भी उसी दिन हुआ। कलीसिया में रहने और उसका संचालन करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजने का स्मरण इस पर्व में है। कलीसिया और उसकी संतानों में पवित्र आत्मा की चेतना भरने में यह पर्व सहायक है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, इस्राएलियों ने आपके अनुग्रहों का स्मरण करके आपको धन्यवाद दिया। उनके जैसे आपसे हमें प्राप्त सभी अनुग्रहों के प्रति आभार प्रकट करना हमें सिखा दे। धन्यवाद।